Welcome student. Today I am going to continuing your chapter first. Today I will tell you about CPU and some about software. It control and coordinate the activities of all the other unit of a computer system. ये सारी जो ये कंट्रोल करती है, जो भी एक्टिविटी कंप्यूटर में हम करते हैं उसको ये कंट्रोल करती है। और क्या करती है, ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर के जो भी ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर जो भी कार्य चलता है उसको कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। ये डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, ये डाटा को डिकोड करता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ दो ही नंबर्स को जानता है, 0 और 1 को। इट टेक्स डाटा टू द ALU से डाटा लेता है, फिर ALU से वो कहाँ तक भेजता है, मेमोरी में, और मेमोरी से वो कहाँ आता है, आउटपुट, जो आउटपुट हमें नज़र आता है। MU और मेमोरी यूनिट। MU होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। मेमोरी यूनिट रिसीव्स डाटा, होल्ड इट, ये रिसीव करती है डाटा को, उसको अपने पास रखती है, एंड देन डिलीवर इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसको डिलीवर करती है यानी पहुंचाती है फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट से। अब स्टोरेज डिवाइस, इट इनेबल्स अस टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन दैम। इसमें क्या करते हैं, जो डाटा स्टोर होता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें रखते हैं, जो स्टोरेज डिवाइस हम कहते हैं। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज अ कंप्यूटर मेमोरी। जो कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज डिवाइस होती है हम उसको कंप्यूटर मेमोरी के नाम से जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। Primary memory is often called the working memory or the main memory of a computer। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम कह सकते हैं कि इसकी मेन मेमोरी है। रैम और एक रोम, इसकी प्राइमरी में रैम और रोम आते हैं। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा एट अ हाई स्पीड। इसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि डाटा को हाई स्पीड में स्टोरेज भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर, ये टेम्परेरी होती है। दैट इज़ डाटा स्टोर इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जब हम कंप्यूटर बंद कर देंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, ख़त्म, बंद। सो इट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की अपनी खुद की मेमोरी होती है। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन पुट बाय द मैन्युफैक्चरर। जिसने कंप्यूटर बनाया है उसकी जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसको इसके अंदर होल्ड किया जाता है, ठीक है, टू ऑपरेट द कंप्यूटर को चलाने के लिए। इट इज़ परमानेंट मेमोरी, इसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसे लंबे टाइम के लिए डाटा को स्टोर किया जाता है। इट ऑपरेट एट अ स्लोअर रेट देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर, ये परमानेंट होती है और इसमें जो डाटा होता है अगर हम कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर देंगे तो भी डाटा उसमें रिमेन रहेगा, उसी में रहेगा। एग्जाम्पल इसका है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। एक्सेसिंग कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड कैन बी डायरेक्टली accessed by the CPU but secondary memory cannot be accessed directly। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसे हम CPU से एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम CPU से बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते। डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इज़ फर्स्ट टू द प्राइमरी मेमोरी एंड देन CPU। जो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा होगा वो पहले प्राइमरी मेमोरी तक जाएगा, उसके बाद वो CPU तक पहुँचेगा। सॉफ्टवेयर, इट रिलेट टू द सेट ऑफ प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर होता है एक सेट होता है प्रोग्राम का, जिसको हम कहते हैं ना प्रोग्रामिंग की है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम। इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट एंड मेक द ऑपरेशनल। ये हार्डवेयर पार्ट को भी कंट्रोल करता है और उसमें जो भी ऑपरेशन यानी जो कार्य होता है उसको करता है। इट अदर वर्ड्स इट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। उसको ये सारा एक्टिविटी ये करता है, जो हाँ ये सोचो ये एक मैनेजर है उस कंप्यूटर का। इट इज़ क्लासीफाइड इंटू 2 बोर्ड कैटेगरी, इसे 2 बोर्ड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं,
It perform the basic function that are necessary to operate a computer system. जो ज़रूरी होता है ऑपरेटर सिस्टम को चलाने के लिए, ये उसको परफॉर्म करता है. इट कंट्रोल द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये बहुत सी रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? जैसे डॉस है. डॉस जब हम शुरू में कंप्यूटर सीखा था तो हमें पहले डॉस सिखाया जाता है. द मोस्ट कॉमन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये विंडो क्या है? विंडो भी इसमें एक मोस्टली जो यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम that are designed to be specific tasks such as payroll, inventory, word processing, graphics, spreadsheet and desktop publishing. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आप पेंट करते हैं ना, पेंट किया, उसमें नोट पैड में नोट लिखा या वर्ड में लिखा या एक्सेल फाइल में काम किया, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. ये दोनों आपस में मिलकर ही कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. बोथ आर इसेंशियल कंपोनेंट. ये बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर सिस्टम के लिए. हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. जो फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं. एंड सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शन और कमांड दैट मेक द हार्डवेयर. और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होते हैं और कमांड होते हैं जो हम हार्डवेयर को देते हैं. Component operation. The software is driving force of a computer. You may use any software and use a hardware. आप अपने हार्डवेयर के साथ कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू मेक अ पिक्चर. अगर आपने एक पिक्चर पेंट में बनाई है तो आप क्या करोगे? आप किस में बना रहे हो? सॉफ्टवेयर में बना रहे हो. पर आपको उसका पेंट का प्रिंट चाहिए तो आप क्या करोगे? उसे प्रिंट कमांड देके उसका आउटपुट निकालोगे. तो हार्डवेयर क्या है? प्रिंट आउटपुट जो निकला है वो हार्डवेयर. Data hierarchy. You know that data effort to draw facts and figures that may consist of alphabet, numbers, sound, picture and images. A computer system processes data and give information that is used for various purposes. That data is stored in the form of bits and bytes in computer data. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी कंप्यूटर में हम अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, हम साउंड भी बोलते हैं, या हम अगर आप कुछ भी सोचिए कीपैड से टाइपिंग कर रहे हो तो ए की जगह वो कोई 0 या 1 इन नंबरों को, बाइनरी नंबर्स को लेता है. और जो कंप्यूटर में होता है बिट और बाइट में वो मेमोरी स्टोर होती है. आप कहते हो ना कि आज हमारा इतनी बाइट लगी है. फील्ड ऑफ ये सारा इसमें ये सारे हैं जिसमें बिट है, बाइट है, फील्ड है, रिकॉर्ड है और आपकी फाइल्स हैं और डाटाबेस है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.